स्वागतम विद्यार्थियों। हमारा पाठ्य विषय है श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय। पूर्व कक्षा के अंतर्गत हमने द्वितीय अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत ये विचार विमर्श किया था कि अर्जुन और श्री कृष्ण के मध्य जो संवाद चल रहा है, उस संवाद के अंतर्गत जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि मेरे समक्ष उपस्थित जो गुरुजन हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं और सगे संबंधी मित्रजन हैं, इन सबको मैं हत्या कर मारकर इनके खून से प्रदिग्ध संदिग्ध संसिक्त इस राज्य को उपभोग नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो मारने वाले हो और तुम किसको मारोगे, क्योंकि जो भाव है, जो सत्य है, उसका विनाश नहीं हो सकता, और जो असत है उसका भाव या उसकी सत्ता नहीं हो सकती। इस बात को समझाते हुए आगे पुनः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमभ्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। संधिविच्छेद। सर्वं धन सर्वमिदं विनाशं धनस्य विनाशमभ्यस्यास्य कर्तुं धनर्हति कर्तुमर्हति। अन्वयः अविनाशी तु तद्विद्धि येन इदं सर्वं ततं यस्याभ्यस्यास्य विनाशं कर्तुं कश्चित् न भवति। भगवान श्री कृष्ण उस आत्म तत्व के बारे में बता रहे हैं, उस परमात्मा के अंश के बारे में बता रहे हैं कि जो सत्य है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो अविनाशी है, जो मरण धर्मा नहीं है, जो कालजयी है, ऐसे उस आत्म तत्व के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू तत् अविनाशी विद्धि। आप उस आत्म तत्व को अविनाशी माने न विनाशी अविनाशी, जो विनाशशील नहीं है, जो नाश रहित है, जो नाशवान नहीं है, जो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है, ऐसा तुम समझो। विद्धि, विद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, विद्धि जानी ही, समझिए। इदम सर्वम येन ततम, जिस आत्म तत्व के द्वारा ये सारा का सारा ब्रह्मांड व्याप्त हुआ है। और अव्ययस्य, इस अव्यय माने न व्यय अव्यय, व्यय माने जो नाश होना, क्षरण होना, विनाश होना, नष्ट होना, और अव्यय माने जिसका क्षरण नहीं होना, जिसका व्यय नहीं होना, जिसका नाश नहीं होना, जिसका किसी प्रकार अवक्षरण अपक्षरण नहीं होना, ऐसे इस आत्म तत्व का विनाश माने नाश नष्ट कर्तुम करने के लिए, कृ धातु तमन प्रत्यय कर्तुम, विनाश करने के लिए, बस उसकी विनाशार्थ कश्चित न हरति, कोई भी न हरति समर्थ नहीं हो सकता, योग्य नहीं हो सकता, अतः उस आत्म तत्व को कोई मार नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के प्रत्येक
पदार्थ प्रत्येक तत्व उस अविनाशी आत्म तत्व के द्वारा व्याप्त है। क्योंकि आत्म तत्व पर ब्रह्म परमात्मा का अंशभूत है। परम ब्रह्म परमात्मा का जो तत्व है उनके द्वारा ये सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। क्योंकि इस परम पिता परमात्मा की सत्ता के बिना इस ब्रह्मांड की सत्ता नहीं। क्योंकि ईशावास्य उपनिषद में भी यही बात कही गई है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कि ईश्वर की सत्ता परमात्मा की सत्ता के द्वारा ये सारा का सारा जगत सारा का सारा ब्रह्मांड आच्छादित है। और इस आत्म तत्व का परम तत्व को कोई विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि नित्य शाश्वत है। इसलिए अर्जुन, तुम जो कह रहे हो कि तुम इनको सबको मारोगे व इनके मारने का कारण तुम बनोगे, निमित्त बनोगे और तुम्हें घोर पाप लगेगा, ये तुम्हारी भ्रांति है। तुम्हें ऐसे सोचना ही नहीं चाहिए। ऐसे सोचकर तुम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम इनको मारने वाले नहीं हो, तुम इनको मार भी नहीं सकते, ये मरेंगे। क्योंकि इनका शरीर नाशवान है, शरीर नष्ट होगा। आत्म तत्व के रूप में ये हमेशा हमेशा के लिए जीवित है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए पुनः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य स्वोक्ता शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। बोले नित्यस्य धन उक्ता नित्य सोक्ता अनासिनः धन अप्रमेयस्य अनासिनो प्रमेयस्य तस्मात् धन युद्धस्यो तस्मात् युद्धस्यो। बोले नित्यस्य अनासिनः अप्रमेयस्य शरीरिणः इमे देहा अंतवन्तः उक्ताः तस्मात् भारत युद्धस्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, इस आत्म तत्व की नित्यता को बताते हुए कह रहे हैं, व इसकी नित्य शाश्वत चिरंजीविता व शाश्वत कालजयिता को बताते हुए कह रहे हैं कि नित्यस्य अनासिनः, अनासी न अप्रमेयस्य शरीरिणः, शरीरिणः विशेष्य पद और नित्यस्य अनासिनः इति विशेषण पद। तो विशेष्य में जिस लिंग जिस वचन जिस व्यक्ति का प्रयोग होता है, विशेषण में उसी लिंग उसी वचन उसी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो शरीरिणः, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके विशेषण जो है नित्यस्य अनासिनः षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। बोले शरीरिणः, शरीरम अस्य अस्ति इति शरीरी, शरीरम अस्य अस्ति इति शरीरी मान देही आत्मा, जिसके शरीर है वह जो शरीर में विराजमान है, जिसका शरीर है, किसका शरीर है? आत्मा का शरीर है। शरीर न मन आत्मनः, आत्म तत्व का। ये कैसा आत्म तत्व है? न यत् खलु नित्यम आत्म तत्व तस्य नित्यस्य आत्म तत्वस्य, उस नित्य आत्म तत्व का। और कैसे? अनासिना, जो क्षणभंगुर नहीं है, जो नाश नहीं है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो नाशवान नहीं है, जो मरण धर्मा नहीं है, ऐसे अप्रमेयस्य, और जो प्रमेय प्रमा का योग्य नहीं है, जो ज्ञान का योग्य नहीं है, जिसको हम ज्ञान से, जो हमारा अतीत है, ज्ञानातीत है, जिसको समझना इतना आसान नहीं है, ऐसे बस अप्रमेयस्य शरीरिणः, इस आत्म तत्व का, इमे देहा, ये सारे शरीर, अंतबंत होता, मरण धर्मा है, विनाशील है, नाशवान है, ऐसा ऐसे कहे गए। ये देह अंतवंत है, अंतवान है, नाशवान है, ऐसे कहे गए हैं। किनके द्वारा? हमारे मनीषियों के द्वारा,
हमारे आर्यों के द्वारा, हमारे आर्ष चक्षुओं के द्वारा, आर्ष दृष्टाओं के द्वारा ये कहा गया है कि आत्म तत्व के ये सारे शरीर विनाशवान है। आप देखिए शरीर एक वचन प्रयोग किया गया है और देहा इसमें बहुवचन प्रयोग किया। एक ही आत्मा के अनेक शरीर, दोनों तत्व है। दोनों तरह से आप सोच सकते हैं क्यों इसमें देह का बहुवचन प्रयोग किया। एक ही आत्मा के अनेक शरीर कैसे, इसको थोड़ा समझना चाहिए। अगर व्यष्टि भाव से आप देखेंगे, क्योंकि जो इस जन्म में जो शरीर है, अगले जन्म में उस आत्मा का फिर दूसरा शरीर होता है, फिर अगले जन्म में तीसरा शरीर, चौथा शरीर। इस रूप में भी आत्मा के अनेक शरीर हो गए, माने बार बार जो पुनर्जन्म होता, पुनर्जन्म के अंतर्गत इसके अनेक शरीर हो जाते हैं। और इसी जन्म में अगर देखें कि एक आत्म तत्व है, जैसे एक ही प्रकाश से अनेक दीपक जलते हैं, इस प्रकार आत्म तत्व जो है एक ही है, एक होकर शरीर के भेद से अनेक है। जैसे एक ही दीपक के प्रकाश से अनेक दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं, तो इसी प्रकार सभी मानो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, प्राणी हैं, सभी के अंदर जो आत्मा है वो एक ही आत्म तत्व है। उपाधि भेद में जीवात्मा अलग हो सकते हैं, लेकिन उसी आत्म तत्व के अंश से इस रूप में आप ले सकते हैं कि एक ही होता है, अनेक नहीं। जीवात्मा जीव शरीर में जब आ जाता है उसको हम अनेक कह सकते हैं जीवात्मा के रूप में, लेकिन जो आत्म तत्व के रूप में कहेंगे, परमात्मा का जो अंशभूत है वो एक ही है। इस दर्शन को बताने के लिए यहाँ शरीर एक वचन प्रयोग किया गया है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन में, और देहा प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में बहुवचन प्रयोग किया गया है। तस्मात, उसी कारण से, अर्थात यह आत्मा नाशवान नहीं है, मरण धर्मा नहीं है, ये शरीर मरण धर्मा है, शरीर नष्ट हो जाएगा। पंच महाभूत का जो शरीर ये इस मिट्टी में मिल जाएगा, बाकी आत्म तत्व वह शुद्ध पवित्र है और नित्य है। इसी तत्व को समझने के कारण हे भारत, हे भरत वंशोत्पन्न अर्जुन, तुम युद्धस्व, तुम युद्ध करो। तस्मात ये कारण कार्य हेतु बताया गया, इसलिए काव्य लिंग अलंकार है। और ये दर्शन है कि आत्मा एक है, शरीर अनेक। अब आगे इसे आत्म तत्व के स्वरूप को बताते हुए, व स्वरूप का निरूपण करते हुए या स्वरूप के पर प्रकाश डालते हुए भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन से कहते हैं, येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। संधि विच्छेद। यह धन च धनेनं यश्चैनं अन्वयः नायं न धनयं नायं अन्वयः यह एनं हन्तारं वेत्ति यह च एनं हतं मन्यते तौ उभौ न विजानीत नयं हन्ति न हन्यते। कह रहे हैं कि यह एनं हन्तारं वेत्ति, जो इसको हत्यारा समझता है, इसको इस आत्म तत्व को, हंतारम, हंतृ शब्द, हंता हंतारो हंतार हंतारम द्वितीय व्यक्ति एक वचन, जो इसको मारने वाला समझता है, पर किसी को जो मारता है ऐसा आत्म तत्व को समझता है, ये किसी को मारने वाला है, मारता है, व्यक्ति ये समझता है। और यह च एनम, और जो इससे हतम मन्यते, जो इसको मारा हुआ समझता है,
कि जो समझता है कि मारा हुआ है, मरण धर्मा है, मरणशील है, उभौ न विजानितः, दोनों कुछ भी नहीं समझते हैं, दोनों को कुछ पता जाता नहीं है। क्योंकि न यम हंती, न ये किसी को मारता है और न हन्यते, न किसी के द्वारा ये मारा जाता है, न ये किसी को मारने वाला है, न ये किसी के द्वारा मारे जाने वाला है। अगर कोई ऐसा समझता है भाई ये आत्मा जो है ये किसी को मारने वाला है, व इसी के द्वारा कोई मारा जाता है, तो ये ऐसा वो गलत करता है, वो अनर्थ करता है, वह क्योंकि इसको भलीभांति इस तत्व को नहीं समझता है। अगर समझता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए हे अर्जुन, तुम ये के बारे में सोचना छोड़ दो और आगे युद्ध करने में लग जाओ, कि इसी में तुम्हारा भला है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसे करते जाओगे, फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हमें कि तुम युद्ध करो, युद्ध से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगा, नचेत तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम ऐसे सोचते रहोगे। तुम युद्ध करो और आगे बढ़ो, ये उनका कहने का अभिप्राय है। अर्जुन श्री कृष्ण के इस बात को समझ ले तो भला होगा। विद्यार्थियों, आज यही हम विराम लेते हैं। टेक्स्ट बुक जरूर लाइए, टेक्स्ट बुक के बिना काम नहीं चलेगा। कल पुनः